सेना के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। सेना की नीतियों के खिलाफ लोगों में जमकर आक्रोश देखा जा रहा है। सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। असीम मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। मुनीर पर अमेरिका के इशारों पर काम करने का आरोप लगा है। असीम मुनीर को अमेरिकी कठपुतली बताया गया है। साथ ही साथ मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप भी असीम मुनीर के ऊपर लगाया गया है। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान के सड़कों की है, जहां पर पाक सेना अध्यक्ष मुल्ला असीम मुनीर के खिलाफ सड़कों पर आक्रोश देखा जा रहा है और मुनीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान की सड़कों पर इस वक्त पाक सेना के मुखिया असीम मुनीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ असीम के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वो अमेरिका की कठपुतली बन गए हैं और अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं। पीओके में पाक सेना के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। सेना की नीतियों के खिलाफ जमकर सड़कों पर हंगामा मचाया गया है। इसके साथ साथ असीम मुनीर को अमेरिका की कठपुतली बता दिया गया है और कहा है कि जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं असीम मुनीर वैसा ही कर रहे हैं। पाकिस्तान के हित से उनका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की ज़मीन पर जो मिनरल्स हैं वो उस मिनरल्स का सौदा कर रहे हैं और ट्रंप के बेटे के साथ मिलकर पाकिस्तान को बेच रहे हैं। साथ ही असीम मुनीर के ऊपर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप भी पाकिस्तान में लगाया जा रहा है। असीम मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। आपको बता दें कि भारत पाक तनाव के बाद ये पहली बार है जब असीम मुनीर के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसके पहले जब भारत पाक तनाव हुआ, सीज़ फायर हुआ, तो पाकिस्तान की संसद में किस तरीके से असीम मुनीर को लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनके कसीदे पढ़ते हुए देखे गए और ये कहा गया कि असीम मुनीर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सेना को जवाब दिया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अब धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जा रहा है, जो पाकिस्तान की सेना को लेकर डर भय है वो भय खत्म हो रहा है और पाकिस्तान की सड़कों पर लोग निकल रहे हैं और असीम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नारेबाजी हो रही है, झंडे लहराए जा रहे हैं, बच्चे तक इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है कि असीम मुनीर अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को बेच रहे हैं। अजय जांड्याल इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, आखिर ये विरोध प्रदर्शन किस तरीके से? देखिए, एक बड़ी साफ बात है मनोज, जिस तरीके का माहौल इस वक्त पाकिस्तान में बन गया है और खासतौर पे जिस तरीके से ये कहें कि एक तरफ जो हालात बने थे उसके बाद अमेरिका में जिस तरीके से हुआ और ट्रंप की जो बदलाव हुआ, हृदय परिवर्तन कहा जाए, वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर विरोध वहां पे अमेरिका में ट्रंप का हो रहा है। और वहीं बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में भी इसी तरह से विरोध होने लगा है और इसके पीछे की वजह है ये जो करीबियां होने शुरू हुई हैं और आसिम मुनीर को इनामों का रिवॉर्ड देने का सिलसिला शुरू हुआ है। ये एक सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है क्योंकि जो नुकसान हुआ, जो भारत ने किया, उसे दुनिया ने देखा, पाकिस्तान के लोगों ने देखा और आज उसी चीज को जो लोगों ने खुद देखा है उसे जुटलाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर सब मंत्री, सब आर्मी चीफ और तमाम लोग जो करने में लगे हैं और उसके बाद अपनी ही पीठ थपथपाने में लगे हैं, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं विरोध होना बड़ी लाजमी सी बात है। ये बड़ा सवाल है। और मैंने एक चीज़ और देखा है अजय, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे जब भारत पाक के बीच तनाव था, तनाव के बाद फिर सीज़ फायर हुआ, तो पाकिस्तान की संसद में बड़े कसीदे पढ़े गए असीम मुनीर के।
लेकिन उस वक्त शायद पाकिस्तान की जनता डरी हुई थी, क्योंकि ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान में सरकार का खौफ नहीं बल्कि सेना का खौफ है। उस वक्त लोग शांत हो गए, लेकिन अब लोग उस डर से मुक्त हो चुके हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सेना अध्यक्ष का अगर विरोध कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन गया है, पाकिस्तान का मिनरल, पाकिस्तान की चीज़ों को बेच रहा है, गिरवी कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ये माना जाए कि अब धीरे धीरे सच्चाई असीम मुनीर को लेकर सड़कों पर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर आप देखें तो जब पाकिस्तान पहले चीन का करीबी हुआ, चीन से जो है वो समझौते बेहतर हुए और उस वक्त जब चीजें सामने आई कि चीन में मुसलमानों के साथ क्या होता है, तो पाकिस्तान के लोगों ने उस वक्त भी विरोध किया था। बलूचिस्तान को अगर आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा को देखें, तो ये दो खिते वैसे हैं जिसे आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दो ये खिते जो है वो पाकिस्तान से कटे हुए हैं, जबरन इस पर कब्जा है। जो पीओके का इलाका है, जो पंजाब प्रांत है, वहां पर देखें, अब वहां उन इलाकों में भी ये विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है। और अब देख रहे हैं कि एकाएक चीन के बाद अब अमेरिका की एंट्री, अमेरिका को वो रिसोर्सेज देने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप के साथ जो करीबियां हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है कि अमेरिका से पैसा लेंगे। ट्रंप जब अमेरिका किसी को इस्तेमाल करता है, वो दुनिया जानती है कि वो किस तरह करता है। अमेरिका पाकिस्तान में अपने ठिकाने भी बनाएगा और अमेरिका वहां पर अपनी कंपनीज, अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पे बढ़ाएगा ताकि वहां के जो रिसोर्सेज हैं उसे वहां से निकाला जा सके। और लोग सीधे तौर पर ये कहते हैं कि ये पाक सेना है जो वहां के युवाओं को आतंकी बनाती है, ये पाकिस्तान सेना है जो वहां की महिलाओं के ऊपर, युवाओं के ऊपर अत्याचार करती है और फिर वो बाद में उनकी लाशें मिलती हैं या वो गायब हो जाते हैं। मगर जब बात उन्हीं के इलाकों की रिसोर्सेज के इस्तेमाल की हो और उनके फायदे की हो, तो वहां के लोगों को कुछ नहीं मिलता। वहां के लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, राशन के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। और जब कोई अपने इलाके में कोई रिसोर्सेज हैं या उसका कोई फायदा हो, वो लोगों को नहीं मिलता। यहाँ तो बड़े बड़े मंत्री या अफसर खा जाते हैं या फिर देश, दुनिया के दूसरे देश खा जाते हैं। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। बेशक अमेरिका का सपोर्ट लेकर आसिम मुनीर आज शहबाज शरीफ से बड़े इनाम लेते फिर रहे हों, मगर सच्चाई पाकिस्तान की है वो किसी से छुपी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एमईए ने एक बयान भी जारी किया है अजय, ये कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी बयान आ रहे हैं, भड़काऊ बयान आ रहे हैं, भारत विरोधी बयान आ रहे हैं, वो अपनी नाकामी को छुपाने को लेकर बयान दिए गए हैं। और एमईए ने यह साफ तौर पर चेतावनी भी दे दी है कि पाक को दुस्साहस के दर्दनाक परिणाम भुगतने होंगे। अगर इस तरह के बयान आते हैं, भारत विरोधी बयान आते हैं, तो उसे फिर इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला था, वो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत बार बार इस चीज को लेकर चेता चुका है कि एक बार आपको माफ कर दिया गया जब आप घुटनों पे आए कि हालात जो है यहाँ के क्या बने हुए हैं। मगर अगर इस चीज को वापिस कोई इसी तरह से करने का प्रयास करेगा या ऐसे हालात करेगा, तो उस चीज को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारत को पूरा हक रखता है कि वो कार्रवाई को जो है वो कर सके। तो अजय जांड्याल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, विस्तार से आप हमें जानकारी दे रहे थे।